बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हेड टेस्ट की बात कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में, जो HEC ने लाजमी करार दिया है कि एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC के थ्रू अब सिर्फ HEC कंडक्ट करेगा और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट होता था वो नहीं ले पाएंगी। हेड टेस्ट देना तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो MS MPhil के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं इसी फाल 2026 सेशन के हवाले से, तो उनको हेड टेस्ट देना लाजमी है। अच्छा, इसी हवाले से मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, आप कमेंट भी कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देता रहता हूँ। आज इसी हवाले से तैयारी कैसे करें। एक आम तौर पे आप सवाल पूछ रहे थे कि हम कहाँ से तैयारी करें, तो सैम्पल पेपर जो है वो कहाँ से हमें मिलेंगे, जिससे हमें आइडिया हो कि इसका पैटर्न क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, सवाल किस नौइयत के आएंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आज एक और वीडियो बनाते हैं मुख्तसरन, जिसमें ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये टेस्ट कब हो रहा है, हेड टेस्ट, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट MS और MPhil के लिए कब तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कब टेस्ट की डेट है, इसी तरीके से PhD का हेड टेस्ट जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो कब होने वाला है और उसमें परसेंटेज क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और मैं साथ आपको जो बहुत ज़रूरी बात है वो बताऊंगा कि इसके सैम्पल पेपर कहाँ से आपको मिल सकते हैं, ताकि आप फॉर्मेट का, पैटर्न का मालूम कर सकें और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करें अपने इस टेस्ट के हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हेड टेस्ट है, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो MS MPhil के लिए इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट, उसके पोर्टल पर, और वहाँ पे आपको जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसका तरीक़ाकार मैंने अपनी पहली वीडियो में बना के आपको समझा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो टेस्ट है MS और MPhil के लिए। अच्छा, ये तो था हेड टेस्ट MS और MPhil के लिए। मैं आगे जाके आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें तो हेड टेस्ट जो सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट का पोर्शन भी होगा, वो PhD के लिए। जो भी PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हेड टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो हेड सब्जेक्ट होगा। इसके लिए भी हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अलर्ट जो है वो जारी किया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तमाम जो PhD प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हेड सब्जेक्ट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है अगले महीने, यानी जून 2026 में। जून 2026 में उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। और HEC ने तमाम कैंडिडेट्स को एडवाइस किया है कि वो रेगुलरली HEC वेबसाइट जो है वो फर्दर अपडेट्स के लिए और अनाउंसमेंट के लिए इसको विज़िट करते रहें। या अगर कोई क्यूरी है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी है, यहाँ पे जाके आप मज़ीद भी उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ अब हम बात करेंगे कि जो हेड जर्नल है जो MS और MPhil के लिए है, और हेड सब्जेक्ट है जो PhD के लिए। हेड जर्नल जो है जो MS और MPhil के लिए, इसमें 100 MCQs होंगे, वहाँ भी 100 होंगे जो PhD के लिए हेड सब्जेक्ट है। और इसमें फ़र्क ये है कि जो हेड जर्नल है जो MS MPhil के लिए है, HEC के मुताबिक इसमें 3 हिस्से होंगे, एक वर्बल रीजनिंग का, एक एनालिटिकल रीजनिंग और तीसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो ये 3 पार्ट होंगे इसमें। तो बेसिकली ये 5 कैटेगरीज बनती हैं एकेडमिक डिसिप्लिन्स की। इसमें जो हेड जर्नल है ये भी मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, उसकी डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो रिज़ल्ट ये टेस्ट क्लियर कर लेगा उसका रिज़ल्ट 2 साल के लिए वैलिड होगा, यानी वो अगले 2 साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन भी ले सकता है। प्लस उसका बेनिफिट ये होगा कि वो किसी भी हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये तो था इसमें। और यहाँ एक और चीज़ कि जो हेड जर्नल है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो 50% मार्क्स जो है वो बताया गया है। आप मज़ीद मालूमात के लिए ETC पोर्टल पे जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब हम
HAT या हेड सब्जेक्ट फॉर PhD की बात करें, जो PhD के लिए हेड सब्जेक्ट टेस्ट है। अच्छा, इसके हवाले से एप्टीट्यूड 30% इसमें है और अचीवमेंट जो है वो 70% है। इसका मतलब ये है कि सवाल 100 होंगे, 100 MCQs होंगे। इसमें पहला वर्बल रीजनिंग 15% होगा, 15% वर्बल रीजनिंग। इसी तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो भी 15% होगा, ये 30% बन जाएगा। और बाकी जो 70% है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट होगा, यानी आपका जो सब्जेक्ट है जो आपने पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 70%। और इसकी भी वैलिडिटी 2 साल के लिए है, ये वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। लेकिन इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो 60% है PhD के लिए, और MS MPhil के लिए 50% था, यहाँ पे PhD के लिए 60% है। तो ये तो बातें मैंने आपको बता दी एक दफ़ा। फिर अब हम बात करते हैं कि सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे तैयारी के लिए, ताकि आपको पैटर्न का पता चले, ताकि आपको एक फॉर्मेट का पता चले कि MS के लिए और PhD के लिए किस तरीके से पेपर जो है वो आता है। तो ये HEC की वेबसाइट पे ही सैम्पल पेपर HEC ने अपनी वेबसाइट पे इसको दे रखे हैं। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके क्लिक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, एक आइडिया आपको हो रहा होगा कि HEC की वेबसाइट पे ये सैम्पल पेपर जो है ये मौजूद हैं। जैसे सैम्पल पेपर हेड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से आप देखना चाहें, इंजीनियरिंग के हवाले से देखना चाहें, हेड जनरल के हवाले से देखना चाहें MS के लिए, या आप मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से देखना चाहते हैं, या आप हेड मेडिकल के हवाले से देखना चाहते हैं। इसी तरीके से USAT के हवाले से भी हैं बहुत सारे। और अगर हम PhD की बात करें तो PhD के हवाले से भी सैम्पल पेपर जो है ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आप विज़िट करके वेबसाइट और यहाँ लिंक के ज़रिए आप जा सकते हैं, और सैम्पल पेपर जो है ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से किस नौइयत का, किस पैटर्न का, किस फॉर्मेट का पेपर होगा। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो इंजीनियरिंग के हवाले से भी आप देख सकते हैं, और आप हेड जनरल के हवाले से भी देख सकते हैं फॉर्मेट क्या होगा। और इसी तरह से आप अगर मैनेजमेंट साइंसेस के हवाले से देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है सैम्पल पेपर मौजूद हैं। यहाँ पे जाइए, इसको विज़िट कीजिए, देखिए तसल्ली से कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछा जाता है, इसमें जो पोर्शन है, जो फॉर्मेट है वो कैसा है। तो इसकी तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और बाकी भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो इसकी तैयारी कीजिए और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।